हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए जी, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है हमारे सामने। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के आने वाले समय में ऐसे ऐसे अपडेट्स और ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने आएंगी जो कि सच में काबिले तारीफ होंगी। शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा दूसरा चैनल भी है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं बी फार्मा और डी फार्मा के। जाके उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए जी, क्या है अपडेट, चलिए जानते हैं। जैसा आप सब जानते हैं, आने वाले समय में नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल जो है वो कंप्लीटली लागू हो जाएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अब एक फार्मासिस्ट को सारे काम करने होंगे। एडमिशन से लेके आपकी जॉब तक सारी की सारी चीजें आपको उसी बिल के थ्रू करनी पड़ेंगी। समझ रहे हैं आप? अब क्या हुआ, क्या कहना है मोंटू पटेल जी का, वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, मोंटू पटेल जी ने बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी हमें बताई हैं जिनको देख के और सुन के अब लग रहा है कि हाँ भाई, अब आने वाला समय फार्मासिस्ट का ही होगा। उनका कहना है सेंट्रल ड्रग डिपार्टमेंट और स्टेट ड्रग डिपार्टमेंट को पीसीआई से लिंक कराया जाएगा। और ये अपने आप में बहुत बड़ा अपडेट है। सेंट्रल ड्रग डिपार्टमेंट और स्टेट ड्रग डिपार्टमेंट को पीसीआई से लिंक कराया जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि अब वो बंदे जो कि जॉब कर रहे हैं इंडस्ट्री में और अपना लाइसेंस लगा के बैठे हैं कहां, एक मेडिकल स्टोर पे, है ना, वो क्या करते हैं, डबल डबल जगह से पैसा अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो उससे एक तरीके से वो छोड़ो, आप 110% इलीगल काम हो रहा है। क्योंकि अगर कोई बंदा आपका लाइसेंस ले रहा है, मतलब वो फार्मेसी प्रोफेशन से नहीं है, आप इलीगल काम उससे करवा रहे हो, तो आप उसमें 100% सहयोगी हो और आप भी उतने ही सजा के हकदार हो जितना कि वो मेडिकल स्टोर चलाने वाला। मतलब उस बंदे को वो अथॉरिटी नहीं है, फिर क्यों आप ऐसा कर रहे हो? तो इसीलिए पीसीआई कह रहा है कि अब सेंट्रल ड्रग डिपार्टमेंट और स्टेट ड्रग डिपार्टमेंट का हमसे लिंक हो जाएगा। तो अब एक रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ एक जगह ही काम करेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने मेडिकल स्टोर पे लगा दिया, 5,000 रुपए महीना यहां से भी ले रहे हो, ठीक है जी, 5,000 रुपए मंथ यहां से भी ले रहे हो, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, 20,000 रुपए वहां से भी ले रहे हो। ठीक है भाई, ऐसा मत करो। ऐसा क्यों ना करो? क्योंकि क्या है ना, इससे आप एक फार्मासिस्ट का ही एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हो। कि जो पुराने मेडिकल स्टोर चल रहे हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी चल रहे हैं, लेकिन जो बच्चा अभी करके मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है, अभी फार्मेसी करके और जेन्युइनली खोलना चाहता है, फिर उसका चल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मेडिकल स्टोर्स, ड्रग स्टोर्स इतने हो गए हैं कि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया इस फील्ड में भी, है ना। तो उस कारण आप खुद ही अपने फील्ड का जो कंपटीशन है वो हाई करवा रहे हो। तो ये वाली चीज, तो अगर ऐसा हो जाता है, ये जो मोंटू पटेल जी कह रहे हैं, तो ये सच में बहुत बड़ा इंप्लीमेंट होगा। और अभी इन्होंने वो सेंट्रल कार्ड भी बनवाने का बोल दिया है। पीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से आप बना सकते हैं, मेरा लास्ट वीडियो आया था, वो जाके देखो और अपने कार्ड के लिए अप्लाई करो। उससे भी काफी सारी चीजें कैप्चर हो सकेंगी। अब तुरंत बंदा पकड़ा जाएगा अगर वो एक जगह की जगह 3-4 जगह अपने डिग्री, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट या फिर कुछ भी ऐसा चला रहा होगा। ठीक है, तो आने वाले समय में पीसीआई बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है। क्योंकि अब क्या आ गया है, फार्मेसी कमीशन बिल। ठीक है, फार्मेसी कमीशन बिल, समझ रहे हो आप लोग? इसके कारण क्या होगा? इसके कारण यह होगा कि पीसीआई जो पहले फंड के कारण या किसी और चीजों के कारण काम नहीं कर पाता था, डिसीजन नहीं ले पाता था, अब सीधा ये सेंट्रल के अंडर चला गया है। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप डिसीजन लेगी इन सारी चीजों के लिए। अब उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मीडिएटर नहीं चाहिए होगा, है ना। तो अब तो भाई स्ट्रिक्टली आने ही आने नियम कानून। तो अब तो 2024 में जो बच्चे एडमिशन भी लेने वाले हैं ना, बेटा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लो, जिससे कि आपका जोन जो है वो सेफ हो जाए। वरना ऐसा भी हो सकता है एडमिशन कैंसिल हो जाए। अभी हमें डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए रूल्स रेगुलेशंस देखने को मिल रहे हैं, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन नहीं, विदाउट एग्जिट एग्जाम रजिस्ट्रेशन नहीं। आने वाले समय में बी फार्मा वालों के लिए भी जरूरी है, इंप्लीमेंट हो जाएंगे। सो आप लोग अपना सेफ स्कोर खेलो। ठीक है जी। और एक बेस्ट फार्मासिस्ट बनने के लिए जरूरी होता है कि
कि आप लोग अच्छे से तैयारी करो, अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में अच्छे से पढ़ो, अपना डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को बहुत अच्छे से पढ़ के क्लियर करो। तो आप एग्जिट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो या फिर लाइफ में कहीं भी जाना हो, कोई आपका टेस्ट लेने लगे, तो आप उसमें आराम से क्लियर हो जाएं। ठीक है, उसके लिए जरूरत होती है एक बेस्ट गाइडेंस की, वो आपको मिलेगी बीएसपी फार्मेसी के ऐप पे जाइए। वहां पे बी फार्मा डी फार्मा की ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम तैयारी कराते हैं। बी फार्मा के हर सेमेस्टर की 4 से 5 घंटे डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ विद होम डिलीवरी नोट्स की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। जाके आप एक बार विजिट कीजिए, कोर्सेज को देखने के बाद कोर्सेज में आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास एग्जिट एग्जाम का कोर्स मात्र 149 में अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस कराएंगे। और हमारे पास अवेलेबल है एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज बी फार्मा और डी फार्मा दोनों के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू।